Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discussing editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is in the time of war on India's ties with Europe without upsetting Russia. क्या बताया जा रहा है कि इन द टाइम ऑफ वार, अभी जो वार चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, इस टाइमिंग में इंडिया जो है वो रिश्ता बनाना चाह रहा है किसके साथ? यूरोप के साथ। ठीक है, इंडिया ऑन इंडियाज टाइज विथ यूरोप एंड विदाउट अपसेटिंग रसिया, के रसिया को भी निराश नहीं करना चाहता, विदाउट अपसेटिंग रसिया। इंडिया विल हैव टू फाइंड अ वे ऑफ बिल्डिंग टाइज विथ यूरोप विदाउट अपसेटिंग रसिया। इंडिया जो है वे ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है कि वो कैसे बिल्डअप करे यूरोप के साथ रिलेशन को अपना, विदाउट अपसेटिंग रसिया, की रसिया भी क्या हो, निराश ना हो। Prime Minister Narendra Modi three-nation visit to Europe comes at a time when the continent is facing its biggest security crisis since the end of the Cold War। बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो क्या गए, थ्री नेशन के विजिट में गए। ठीक है, विजिट टू यूरोप एंड कम एट ए टाइम, और ये कब जाना था जब कंटिनेंट जो है वो फेस कर रहा था बिगेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस एंड सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार के टाइम से। इन जर्मनी मिस्टर मोदी एंड चांसलर ऑलफ स्कॉलेज जो है वो दोनों एक दूसरे को ऐसे रिट्रेट कर रहे थे मानो वो क्या हैं, पार्टनर्स हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड बर्लिन हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड 10 बिलियन फॉर बायलेटरल कॉपरेशन। बर्लिन जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है 10 बिलियन किस लिए, कि बायलेटरल कॉपरेशन के लिए। एंड कोपेनहेगन मिस्टर मोदी अटेंड द इंडिया नॉर्डिक समिट। इन कोपेन में मिस्टर मोदी ने क्या अटेंड किया, इंडिया एंड नॉर्डिक समिट को, विथ लीडर ऑफ, जो इसमें कि कौन कौन लीडर पार्टिसिपेट किए थे, डेनमार्क के, नॉर्वे के, स्वीडन के, फाइनलैंड के और आइसलैंड के। ठीक है, तो याद रखना है कि इंडिया नॉर्डिक समिट जो है वो अटेंड किया गया था किसके द्वारा, मोदी के द्वारा, जिसमें कि कौन कौन से पार्टिसिपेट किए थे लीडर्स, कहाँ के डेनमार्क के किए थे, नॉर्वे के किए थे, स्वीडन के किए थे, फाइनलैंड के एंड आइसलैंड के। ठीक है, इन द लास्ट लेग द प्राइम In the last leg, the Prime Minister had talked in Paris with the French President Emma- Emmanuel Macron, who was re-elected recently। बताया जा रहा है कि लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने बात किया किससे, पेरिस विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ भी, जिनका नाम क्या है, इमानुएल मैक्रोन, जो कि हाल ही में री इलेक्टेड हुए हैं। वाइल बायलैटरल इशू आर एट द सेंटर ऑफ दिस मीटिंग, वाइल बायलैटरल इश्यूज जो है आर एट द सेंटर ऑफ दिस मीटिंग, और ये जितने मीटिंग्स हुए थे इसमें सबसे पहला इशू जो है वो सेंटर कौन सा था, बायलैटरल इशू। द एलिफेंट इन द रूम इन द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मिस्टर मोदी ट्राइब्स कम ए फ्यू डेज आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप कमीशन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि वाइल बायलैटरल इशू आर एट द सेंटर, बायलैटरल इशू जो था वो कहाँ था, सेंटर में था ऑफ दिस मीटिंग्स, ये जो मीटिंग्स हो रहे थे मोदी के साथ। द एलिफेंट इन द रूम इन द रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और क्या बताया जा रहा है कि एलिफेंट जो है मतलब ये एक तरह का मुहावरा हो गया, मुहावरा यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया गया, रसिया जो इन्वेस्ट किया किसमें, यूक्रेन में, और फिर भी रसिया को सपोर्ट कर रहा है मोदी, इसलिए कि द एलिफेंट इन द रूम इज़ द रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। Mr. Modi trip comes a few days after the President of Europe Commission Ursula von der Leyen visited India। और मिस्टर मोदी का जो ये ट्रिप है, कम फ्यू डेज आफ्टर, कम्स आए जैसे उसके बाद, फ्यू डेज आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप कमीशन जो है उर्सुला वॉन डे लाइन, वो भी क्या किए, इंडिया में विजिट किए। ठीक है, एंड न्यू दिल्ली इज न्यूट्रल पोजीशन, न्यू दिल्ली का क्या था, पोजीशन जो है वो न्यूट्रल था ऑन द वार हैज़ ट्रिगर बोथ क्रिटिसिज्म एंड इंगेजमेंट फ्रॉम द वेस्ट। क्योंकि जब भी वार चल रहा है वो ट्रिगर किया हुआ है बहुत क्रिटिसिज्म को और साथ में इंगेजमेंट को फ्रॉम द वेस्ट साइड से। ठीक है, वेस्ट साइड क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को, रसिया को सपोर्ट कर, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया क्या है, रसिया को सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया जो है वो न्यूट्रल था, इस लड़ाई को लेके कुछ भी बातचीत नहीं किया। इंडिया हैज़ बीन सेवरल हाई प्रोफाइल विजिट फ्रॉम द वेस्ट, इंडिया जो है वो बहुत सारे सेवरल हाई प्रोफाइल को उन्होंने देखा, मीट किया, जो कि विज़िट किए हैं फ्रॉम द वेस्ट टू इंडिया। ठीक है, और उनके साथ रिलेशन क्या हुआ कि यूक्रेन और रसिया का लड़ाई के बारे में कुछ बात नहीं किया गया, अपना उन्होंने
अपने कॉपरेशन के बारे में बात किया, अपने ट्रेड के बारे में बात किया, ठीक है। विथ कम टॉप ऑफिसर प्रेशरिंग न्यू दिल्ली टू कट बैक ऑन ट्रेड विथ रसिया। और बहुत किसी ने क्या किया, जो वेस्ट साइड से जो आए थे यहाँ पे इंडिया में विजिट किए थे, वो लोग में से किसी ने सजेस्ट भी किया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कट बैक हो जाना चाहिए। जो भी उन्होंने ट्रेड किया है रसिया के साथ उससे क्या हो जाना चाहिए, बैक हो जाना चाहिए, और जो भी ट्रेड है उसको कट कर देना चाहिए। एंड ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है उसको क्या करना चाहिए, बैक हो जाना चाहिए। अमंग द नॉर्डिक 5 स्वीडन एंड फाइनलैंड आर न्यू कंसिडरिंग ड्रॉपिंग देयर डिकेट्स लॉन्ग न्यूट्रलिटी एंड सीकिंग नाटो मेंबरशिप। और बताया जा रहा है कि अमंग द जो नॉर्डिक वाला जो था उसमें से जो 5 था स्वीडन एंड फाइनलैंड आर नाउ कंसिडर्ड, उन्होंने भी कंसिडर कर दिया कि हम लोग ड्रॉपिंग करेंगे देयर डिकेट्स लॉन्ग न्यूट्रलिटी रहेंगे एंड सीकिंग नाटो मेंबरशिप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये लोग क्या किए हैं, कंसिडर किए हुए हैं ड्रॉपिंग देयर डिकेट्स लॉन्ग न्यूट्रलिटी की। बहुत से ये लोग क्या थे, न्यूट्रलिटी में थे। एंड सीकिंग नाटो की, वो लोग क्या चाहते थे, सीकिंग कर रहे थे कि नाटो का वो लोग मेंबरशिप बने, बट वो लोग नहीं बन पाए। इन जर्मनी हाउएवर बोथ साइड सो प्रेगमेटिज्म ओवर द यूक्रेन क्वेश्चन। जर्मनी में क्या बताया जा रहा है कि बोथ साइड से प्रेगमेटिज्म ओवर द यूक्रेन क्वेश्चन, यूक्रेन का जो क्वेश्चन था उसमें क्या कर रहे थे, जर्मनी जो है वो बोथ साइड से प्रेगमेटिज्म शो कर रहे थे। एंड जर्मनी लाइक इंडिया हैज़ डीप इकोनॉमिक टाइज विथ रसिया, ठीक है। जैसे इंडिया जो है वो डीप इकोनॉमिक रिलेशन के साथ है, किसके साथ, रसिया के साथ। सिर्फ वो कुछ बोल नहीं पा रहे इंडिया, जस्ट वैसे क्या हो रहा है जर्मनी के साथ में, ठीक है। एंड हैज़ अ डीप इकोनॉमिक टाइज विथ रसिया एंड फॉर इंडिया इज अबाउट डिफेंस सप्लाईज फॉर जर्मनी इट इज़ फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स गैस इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट। क्या बताया जा रहा है कि इफ़ फॉर इंडिया इट इज़ अबाउट डिफेंस सप्लाईज की, अगर डिफेंस सप्लाईज के बारे में यहाँ की बात किया जाए फॉर जर्मनी, जर्मनी के लिए, एंड इट इज़ फॉर ऑलमोस्ट कितना किया जाएगा, 40% ऑफ इट्स गैस इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, जितना गैस इम्पोर्ट का रिक्वायरमेंट है। वाइल द रसिया एग्रेशन हैज़ प्रॉम्प्ट Germany to raise its defense spending and join the Western section design, it has been reluctant in sending weapons to Kyiv compared to the other NATO members in Eastern यूरोप। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि वाइल रसिया का जो एग्रेशन है, ठीक है, किसको लेके, हैज़ प्रॉम्प्टेड जर्मनी टू रेज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी जो वो अपना डिफेंस जो है इसको क्या कर दिया है, रेज कर दिया है, इस पर खर्च करना, ठीक है। जर्मनी जो है वो अपना स्पेंडिंग जो है वो रेज कर दिया किसमें, डिफेंस में। एंड ज्वाइन द वेस्टर्न सेक्शन, और वो ये जर्मनी किसको ज्वाइन कर लिया है, वेस्टर्न सेक्शन को, डिज़ाइन को, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन रेलिक्टेंट, और ये क्या बहुत बड़ा रेलिक्टेंट हो जाएगा किसके लिए, सेंडिंग वेपन टू क्वाइव एज़ कम्पेयर टू अदर नेटो मेंबर्स, ठीक है, अगर कंपेयर करें अदर नेटो मेंबर्स से जो कि ईस्टर्न यूरोप के हैं। वाइल मिस्टर स्कॉलेज अर्ज्ड, मिस्टर स्कॉलेज जो वो अर्ज करते हैं कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को टू स्टॉप दिस सेंसलेस मर्डर एंड विड्रो योर ट्रूप्स, ठीक है। मिस्टर स्कॉलेज जो है वो अर्ज करते हैं किसको, रसिया के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर पुतिन को, कि ये जो आप लड़ाई कर रहे हो इसको क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए, जो कि क्या है, सेंसलेस मर्डर कर रहे हो। एंड विड्रॉ योर ट्रूप, जितना भी आप ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर भेजे हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए, विड्रॉ कीजिए। मिस्टर मोदी जो है वो रिस्पॉन्स करता है, वॉज मोर मेजर्ड एंड ही सेड दैट नो पार्टी कुड इमर्ज विक्टोरियस एंड दैट डायलॉग वॉज द ओनली वे आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि कोई भी पार्टी जो है वो विक्ट्री नहीं रहा, ठीक है, एंड दैट द डायलॉग वॉज द ओनली वे आउट, बस यही डायलॉग इंडिया के द्वारा बोला गया। इंडिया एंड जर्मनी ऑल्सो अनविल द कॉन्टेंट ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर, इंडिया और जर्मनी जो है वो लोग अनविल कर दिए हैं कि वो लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर रिलेशन के जाएंगे, पार्टनरशिप का, ठीक है। एंड जर्मनी हैज़ सेड इंडिया इज इट्स सेंट्रल पार्टनर इन एशिया एंड दैट क्लोज कॉपरेशन वुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड। जर्मनी जो है वो क्या बोलता है इंडिया को कि इन इट्स सेंट्रल पार्टनर, जो इज इट्स सेंट्रल पार्टनर, ये क्या एक तरह का मेरा सेंट्रल पार्टनर है किसके साथ, इन एशिया, मतलब कि इंडिया किसके आता है, एशिया में आता है तो एशिया के साथ। एंड दैट ए क्लोज कॉपरेशन वुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड, और ये जो हम लोग का कॉपरेशन है ये क्या रहेगा, कंटिन्यू एक्सपेंड होते रहेगा। यूरोप इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक ए मोर सिक्योरिटाइज्ड अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नाउ, यूरोप जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो और ज़्यादा सिक्योरिटाइज्ड अप्रोच करेगा किसके साथ, फॉरेन पॉलिसी के साथ फ्रॉम नाउ, अभी से, गिवन द डायरेक्शन ऑफ द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट,
ठीक है, और डायरेक्शन भी करेगा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके। इन द पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड व्हेन यूरोप विटनेस्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी, अगर हम लोग पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वार में जाएं तो वहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि यूरोप को जो है एक विटनेस्ड है रिलेटिव स्टेबिलिटी की, कैसे स्टेबिलिटी आया उस टाइम में। एंड इंडिया जो है वो मैनेज किया टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाइज विद बोथ द वेस्ट एंड रसिया, उस टाइम भी इंडिया जो कैसे मैनेज किया अपना रिलेशन को है मेंटेन करके रखा, ठीक है। But that era of a multi-directional partnership is facing its strongest test now, with West seeking to weaken Russia and Moscow warning of a new world war। क्या बताया जा रहा है कि बट वो जो इरा था उसका अलग बात है, बट अभी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बट दैट इरा ऑफ मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप, उस टाइम क्या था, मल्टी डायरेक्शनल पार्टनरशिप का बात था, जो कि फेसिंग हुआ था स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट नाउ विद द वेस्ट। अभी का अगर हम लोग देखें तो वेस्ट जो है वो क्या कर दिया है, वीकेंड कर दिया रसिया को, एंड मस्काओ वार्निंग, और मस्काओ जो है वो वार्न कर दिया है ऑफ ए न्यू वर्ल्ड वार को, ठीक है, अभी जो लड़ाई हुआ है, ठीक है। एंड द चैलेंज बिफोर न्यू दिल्ली इज़ टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक फीचर, सबसे बड़ा चैलेंज जो न्यू दिल्ली में है वो क्या है कि बिल्ड करने एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक फीचर के साथ विद यूरोप के साथ, विदाउट इमीडिएटली डिस्टर्बिंग इट्स कॉम्प्लेक्स बट वाइटल पार्टनर विद इन इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एंग्री रसिया, और विदाउट क्या बताया जा रहा है कि विदाउट इमीडिएटली डिस्टर्ब किए हुए किसको, जो इट्स कॉम्प्लेक्स में वो खुद फंसा हुआ है, बट वाइटल पार्टनरशिप जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, बट वाइटल पार्टनरशिप विथ एन इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड एंग्री रसिया की, आइसोलेट क्या कर रहा है यहाँ पे इंडिया, रसिया के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको अलग ही रख रहा है, ठीक है, जितना भी रसिया एंग्री है बट फिर भी मोदी क्या है इसमें न्यूट्रल रह रहा है, और ये क्या कर रहा है अपने पार्टनरशिप को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा आज का एडिटोरियल, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो सपोर्ट तो कर रहा है रसिया को, ठीक है, बट जो वेस्ट साइड के जो कंट्रीज़ है वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हैं, बट फिर भी इंडिया जो है न्यूट्रल रह के, इंडिया क्या कर रहा है, वेस्ट के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बनाने का ट्राई कर रहा है, बहुत अच्छा कॉपरेशन बनाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है।